हेलो दोस्तों, आज आप सब लोग का एक बार फिर से वेलकम करते हैं पीक पॉइंट एकेडमी में। और आज पीक पॉइंट एकेडमी हमारा सीबीएसई का मैथ की क्लास को लेके आज यहाँ पे डेडिकेटेड है। तो हम लोग मैथ की क्लास पढ़ रहे थे फंक्शन एंड रिलेशन, और मैं बताना चाहूंगा कि फंक्शन एंड रिलेशन का ये थर्ड पार्ट है। पिछले दो वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में जाके पुराने दो वीडियो देखेंगे। इसके बाद हम लोग आज पढ़ रहे थे टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन का एक वीडियो हो चुका है, फंक्शन रिलेशन का एक वीडियो हो चुका है। तो चलिए आइए देखते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में तो हमने पढ़ा था टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है। लेट आर बी ए रिलेशन सेट ए। जो हमारा रिलेशन होता है वो हमेशा कार्टेशियन सेट का सबसेट होता है और ज्यादा से ज्यादा वो इक्वल हो सकता है। इसके साथ साथ ये हमारा कार्टेशियन सेट एक के हैं जो टर्म्स बनेंगे। अब हमारा इसमें हम टाइप ऑफ रिलेशन के पांचवा पार्ट है। इसके पहले हम चार पढ़ चुके हैं, वाइड, आइडेंटिटी, इसके साथ साथ यूनिवर्सल एंड रिफ्लेक्सिव। ये चार टाइप ऑफ रिलेशन हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे हमें देखना है कि इफ A1 एंड A2 हमारा बिलोंग्स करते हैं R पे। अब हमारा जो यदि ये सिमेट्रिक है तो क्या होगा, जो A2 है वो बिलोंग करेगा A1। मतलब ये फंक्शन के पार्ट होना चाहिए बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू A। जो A1 A2 होंगे वो A के अंदर ही रहेंगे। अब हम इसको देखें एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमारा R है, फंक्शन दिया गया है क्या 1 2 2 3 1 1, ये हमारे सेट दिए गए हैं। अब जैसे 1 2 है तो इसका जो A21 होगा क्या होगा, 2 1 होगा। तो 2 1 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। दूसरा हमारा ये है 1 2, तो ये क्या हो गया 2 1 हो गया, तो मतलब इसका ये सिमेट्रिक हो गया। इसका 1 1 है, इसका A2 A1 क्या हो जाएगा 1 1 ही होगा क्योंकि बोथ आर सेम। इसका है 2 2, तो इसका भी बोथ आर सेम, ये भी दोनों इसके सेम हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन सिमेट्रिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे A1 A2 और A2 A1 दोनों आर सेम हो गए, इस सेट के अंदर है। इसका मतलब ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। इसके अलावा और भी हम देख सकते हैं। जैसे हमारा फंक्शन दिया गया है 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 4। अब ये फंक्शन दिया गया है। अब यहाँ पे तो देखो 1 1 और ये सारे हैं, जो हमारा सेम है वो तो ऑलरेडी सिमेट्रिक होंगे। अब हमें चेक करना है किसका 1 2, तो 1 2 का हमारा आ गया 2 1, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। और यदि हम इसे कहें ये आइडेंटिटी होगा, नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या है, अब ये फंक्शन देखो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। क्यों रिफ्लेक्सिव हो सकता है, क्योंकि देखो इसके चारों 1 1 2 2 3 3 और 4 4 ये चारों एलिमेंट हमारे बिलोंग करते हैं। तो पिछली क्लास में ये बताया जा चुका है कि रिफ्लेक्सिव क्या है। अब ये चारों सेम है, चारों आइडेंटिटी हैं, तो बताया गया होगा रिफ्लेक्सिव में 1 1, मतलब बोथ आर आइडेंटिटी, बोथ आर सेम होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। तो हमने देखा कि सिमेट्रिक क्या है, बस हमें याद रखना है क्या कि हमारा A1 A2 और हो जाएगा A2 A1, ये दोनों होने चाहिए। ये दोनों सेट मिल रहे हैं हमारे उस रिलेशन के अंदर तो सिमेट्रिक होगा। ये चीजें याद रखेंगे, यदि ऐसा है तो 100% वो सिमेट्रिक होगा। तो और यदि कभी कभी ऐसा कोई दिया गया एग्जांपल, अब 4 के बाद दे दिया गया, मान लीजिए 4 1, अब हमें 4 1 के बाद दिया तो हमारे पास क्या होना चाहिए 1 4 होना चाहिए। तो या तो 1 4 हो तो हमारा ये लास्ट टर्म है, या कभी ऐसा दे दिया 4 5 जो इससे बाहर आ जाए तब वो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कि हमारा सिमेट्रिक के बाद हम नेक्स्ट बचता है हमारा ट्रांजेक्टिव रिलेशन, उसको समझना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है, ट्रांजेक्टिव रिलेशन। तो हमने अभी तक सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा, अब ये हमारा ट्रांजेक्टिव रिलेशन। यहाँ पे होता क्या है, तो इस चीज
इसको समझना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमको इसको समझेंगे तो ये कठिन टॉपिक जो हमारा टफेस्ट है बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लॉजिकल है। यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है कि हमें समझ में आ जाए, फार्मूला रखा सवाल आ गया। ये लॉजिकल चीजें हैं तो हम इसको समझना, अंडरस्टैंड करना है। देखिए कैसे होता है। अब यदि दिया गया ए बी हमारा रिलेशन बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा, यदि ए और बी रिलेशन है बिलोंग्स टू आर, तो हमारा ए और सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। समझ में आए कि ये चीजें होनी चाहिए। कैसे, देखिए एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे ये हमारा रिलेशन है, इसके सेट है 1 2 2 3। अब जैसे ये 1 2 हो गया, ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी 2 3। अब ये आ गया, यदि इसमें क्या होता 1 2 2 3, तो क्या होता, तो ये हमारा ट्रांजिटिव होता, क्या होता 1 and 3। यदि 1 और 3 और हो जाता, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाता, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता। तो मतलब समझ में आया कि क्या कमी है, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है हमारा 1 2, ठीक। अब ये हो गया 2 3, ये 1 2 2 3। अब इसका क्या होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए। तो इसका 1 3 कहाँ, इधर पे है, ये एक चीज सही है 1 1। अब 1 1 1 का आगे क्या है, 1 3 है, तो क्या होना चाहिए 1 1। ये हो गया हमारा BC 1 3, तो AC क्या होगा 1 3, तो यही हो गया। इसका भी सेम हो गया। अब दिया गया 2 2, अब 2 2 का क्या होगा 2 3, भाई हो गया ये तुम्हारा AB 2 2। अब दूसरा क्या होगा BC, तो B हमारा ये हो गया और C ये हो गया, तो 2 3। अब हमारा क्या होना चाहिए AC, तो A ये हुआ और C हमारा ये हुआ, तो यही तो हुआ AC 2 3। अब तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब इसको चेक करते हैं, 3 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 3 क्या है, ये 3 3 3 1। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये दिए गया 3 1। अब इसमें हमारे ये चीजें हो गया, ये भी हो गया। अब चेक करना है, ये 3 1 दिया है, अब इसका क्या है 3 1 का आगे हो सकता है 1 2, 1 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे होना चाहिए हमारा, यदि 1 1 है तो 1 3 आएगा, और यदि 1 2 है तो क्या होगा 3 1 होगा। तो ये भी हो जाएगा, जैसे ये 3 1 है, समझिएगा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए, ये 3 1 है। फिर दूसरा हमारा क्या होगा 1 2 हो गया, तो ये हमारा ए भी हो गया, ये हो गया BC, तो क्या होगा 3 2 होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसकी वजह से। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं ये। अब इसमें देखो 1 2, ठीक, 2 1 हो गया। अब 2 1 है तो यहाँ क्या होगा A और C, AC ये हो गया हमारा। अब ये दिया 1 1 की जगह 1 2 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 1 हो गया। 2 2 दिया गया है, इसका हो जाएगा 2 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 1, ये भी हो गया 3 3। तो जितना हम लोग देख रहे हैं कि जो सेम है, आइडेंटिटी है, उसका तो ट्रांजिटिव होता ही होता है। यदि दिया गया है 3 3, तो इसका तो ट्रांजिटिव हो जाता है। अब यहां देखना है 1 3 है, ये क्या हो जाएगा 3 1। अब 1 3 का क्या हो सकता है 3 3, तो ये 1 3 हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये समझ में आया ये ट्रांजिटिव कैसे होगा। भाई इन दोनों का क्या मिल गया 1 1 और ये हो गया 1 3। ठीक है, तो ये कैसे हो गया हमारा ट्रांजिटिव। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें समझना है, क्योंकि इसमें देखो लॉजिकल है, तो ये चीजें यदि हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट रहता है, बस हमें समझ के उस चीज को आइडेंटिफाई करनी है कि कहाँ ट्रांजिटिव होगा। हमें सिर्फ ये चीज समझ के आनी कि यदि ए बी है और यदि BC है तो क्या होगा, जो तीसरा टर्म होगा AC, ये यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। यदि कोई ऐसा टर्म मिल जाए कि सिर्फ AB दिया है और BC नहीं दिया, तो ये हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ AB दिया गया है, BC से दिया ही नहीं गया, तो हम उससे मतलब नहीं है, वो फंक्शन हमारा क्या होगा ट्रांजिटिव होगा। तो हमने आज
फंक्शन एंड रिलेशन का टाइप ऑफ रिलेशन कंप्लीट कर लिया है और हमारे तीनों वीडियो में ये सारा चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। यदि किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है और इस वीडियो को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करना है, जिससे मैं अपना और भी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ला सकूं, एक बेस्ट कंटेंट पे टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में बता सकूं। तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन घंटी दबाना है, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आए और आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।